इस समय रूसी सेना ने वह रूप अपना लिया है जिसे देखकर दुनिया इस समय डर गई है कि यह देश आखिर करेगा क्या। क्योंकि पिछले 24 घंटों में आप यकीन नहीं करोगे, इतनी जबरदस्त तरीके से हमले किए गए हैं कि 40% जमीन अपनी वापस ले ली है रूस ने, जो यूक्रेन ने उसकी कब्जाई थी। जी हां, आपको याद होगा अब से कुछ ही महीने पहले यूक्रेन की सेना ने हजारों की संख्या में रूस की सीमा के अंदर घुसपैठ करी थी और रूस का जो राज्य है कुर्स, उसका एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था, जो अब तक रूस नहीं छुटा पाया था। लेकिन जो काम पिछले लगभग 3 महीनों से रूसी सेना नहीं कर पाई थी, वह पिछले 24 घंटों में कर दिखाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, खुद यूक्रेन की सेना ने यह बयान दिया है कि हमने कुर्स्क का जितना भी इलाका कब्जाया था पिछले कुछ महीनों में, पिछले 24 घंटों में रूसी सेना ने उसका लगभग 40% यानी कह सकते हैं कि लगभग आधा हिस्सा एक रात में वापस छीन लिया है। और यह सब कमाल कर दिखाया है रूस की मिसाइलों ने। जी हां, रूस के सैनिक लगे पड़े थे, यहाँ तक कि उत्तर कोरिया के सैनिक भी आ गए थे, लेकिन काम नहीं बन रहा था। उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब निकालो अपने सबसे डेंजरस हथियार यानी कि अपनी खतरनाक मिसाइलें और दागो। पिछले 24 घंटों में ना रूसी सेना ने ऐसा नहीं कि 1-2 मिसाइलें बरसा दो, नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइलों का पूरा बैराज गिरा है यूक्रेन के सैनिकों के सर पर। रिपोर्ट्स ये भी है कि कई जगह तो बॉर्डर छोड़कर भागे हैं यूक्रेन के सैनिक, जान बचाना भारी हो गया, जहां देखो मिसाइलें ही मिसाइलें बरस रही थी। इसके अलावा कई जगह ऐसी भी रिपोर्ट्स है कि रूस ने जो क्लस्टर बम्स होते हैं वो भी गिराए हैं। क्लस्टर बम ऐसा समझिए कि ऐसे विस्फोटक होते हैं जो मिसाइल से निकलने के बाद एक बड़े एरिया में फैल जाते हैं और एक साथ सैकड़ों की संख्या में विस्फोट होते हैं, जिससे कि जमीन पर कुछ भी नहीं बचता। और इसीलिए रूस के इस जबरदस्त अटैक के सामने यूक्रेन की सेना टिक नहीं पाई और पिछले 3 महीनों में जो भी उन्होंने कमाया था एक रात में उसका आधा गवा दिया। और आपको बता दूं, यह तो अभी शुरुआत है। रूस की प्लानिंग है कि कुर्स्क वो आने वाले कुछ ही दिनों में 100% छुड़ा लेंगे, बल्कि जो यूक्रेन की सीमा है उसके अंदर बड़ी घुसपैठ भी वो करेंगे। एक बार पहले वो इलाका साफ कर देंगे मिसाइलों से, ताकि उनके सैनिकों के सामने जो जमीन पर है कोई बाधा ना आने पाए। वही बात करें यूक्रेन की तो उनके लिए मैसिव झटका है, क्योंकि उनकी प्लानिंग यह थी कि पिछले 2-2.5 साल में रूस ने जो भी उनके इलाके कब्जाए हैं ना, वो उसे वापस तभी ले पाएंगे जब वह कुर्स्क का सौदा करेंगे। मतलब कि जो रूस की जमीन उन्होंने कब्जाई थी कुर्स्क राज्य में, वो उनका मानना यह था कि हम यह रूस को वापस देंगे और इसके बदले रूस हमारी जो जमीन है जो उसने कब्जाई है वह वापस कर देगा, जिससे कि युद्ध में हम जीत जाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से रूसी सेना यूक्रेन की सेना को पटक रही है, नहीं लगता कि ज्यादा दिन यूक्रेन की सेना कुर्स्क में टिक पाएगी। और यही पुतिन की रणनीति है, क्योंकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले कुर्स्क उन्हें अपनी मुट्ठी में चाहिए, ताकि जब बातचीत की यहाँ पर शुरुआत हो, जब दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठे तो यूक्रेन के हाथों में कुछ भी ना हो, ताकि जब युद्ध को रोकने के लिए बातचीत हो ना, तो उस बातचीत की टेबल पर यूक्रेन रूस से कुछ भी ना मांग पाए, सिर्फ और सिर्फ युद्ध रोकने के अलावा। क्योंकि मान लीजिए अगर रूस का थोड़ा भी हिस्सा, थोड़ी सी भी जमीन यूक्रेन के हाथों में रह गई तो यूक्रेन कह सकता है कि आप हमारा हिस्सा जो आपने कब्जा आया है वह वापस कीजिए, तभी हम आपकी जमीन आपको वापस सौंपेंगे। उस समय रूस फंस जाएगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले रूस इस बात को सुनिश्चित करेगा कि उसकी जमीन का एक भी टुकड़ा यूक्रेन सैनिकों के कब्जे में ना हो। इसीलिए इतनी मैसिव कार्रवाई इस समय जारी है कुर्स्क में, और न सिर्फ कुर्स्क में बल्कि पूरे यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में मिसाइल स्ट्राइक करी जा रही है, ताकि यूक्रेन को संभलने का मौका ही ना मिले, ताकि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने तक यूक्रेन रूस पर हमला करना तो छोड़ो, खुद बचने की सोचता रहे। यही इस समय रूस की इच्छा है और इसी के हिसाब से वह कार्रवाई कर रहा है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर बड़ा होने के भी आसार है, क्योंकि अमेरिका चुप बैठेगा इसकी फिलहाल यहाँ पर स्थिति दिख नहीं रही, क्योंकि जो बाइडेन और उनके सिप्पे सालार पूरी कोशिश में है युद्ध को भड़काने की। इसीलिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत क्रुशल रहेंगे। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँचती रहे।